जहाँ तक ठेकेदारों का तबका है, मैं इतना ही कहूँगा कि ठेकेदारों के साथ हमेशा जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया। ठेकेदार गवर्नमेंट की एक बैकबोन होती है। जब भी कोई मैनिफेस्टो निकलता है उसको सबसे पहले ठेकेदार उसको आगे लेके चलते हैं। हमने जब जेजेएम में काम किया, हमें ये बताया गया कि जेजेएम में पेमेंट आपको साथ साथ मिलेगी, और हमने कुछ हद तक काम जब किए उस वक़्त कुछ पेमेंटें कुछ ठेकेदारों को मिली भी। लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद 16वां महीना है, हम ठेकेदार इस वक्त पैसे के लिए तरस रहे हैं। हमारे बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जो खुदकशी करने पर भी तैयार हो चुके हैं। मेरी आपसे इतनी इस्तदा है कि हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने लोगों को पानी दिया, हमने लोगों के लिए रोटी बनाई, बाकी चीज़ें की। जिस वक्त भी कोई काम गवर्नमेंट का होता है, हम ही ठेकेदार उसको आगे बढ़ाते हैं। और ठेकेदारी एक ऐसा पेशा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हो जाते हैं। हमेशा जब भी काम हो जाता है या अपना काम निकाल के हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर देते हैं। हमें अरसा 16 महीने हुए हम पैसे के लिए तरस रहे हैं। हमें बैंकों के लोन हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमारे गारंटरों के पैसे काटे जा रहे हैं, वो हमारे घरों में डेरे लगा कर बैठे हैं। हम इतने तंग आ चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमें मौत आ जाए, वो भी नहीं आती है। आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट को एक आखिरी संदेशा देना चाहते हैं कि अगर हमारे पैसे विद इन नो टाइम नहीं दिए गए तो हम इस हद तक चले जाएंगे कि हमने जो स्कीमें लगाई हैं हम उन स्कीमों को खेड़ देंगे और पानी बंद कर देंगे। मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आरएनबी उड़ी का प्रेसिडेंट हूँ। अर्ज़ा दराज से हमने जेजेएम में काम किए, मेरे ठेकेदार भाइयों ने किए हैं, समझो मैंने किए हैं। तो इन्होंने काम किए, बैंकों से कर्ज़े काटे, लोन लिए बैंकों से एट द रेट ऑफ 18%। तो इन्होंने काम कर दिए, आलमोस्ट 90% काम इन्होंने किए। अब कुछ 10% पेमेंट की वजह से इनके काम बाकी हैं, वो भी ये कर देंगे। लेकिन ये करेंगे किस बिना पर? 18 महीने से या 15 महीने से इनकी पेमेंट बंद है। अब गवर्नमेंट से हमारी इस्तदा है कि इनकी पेमेंट रिलीज़ की जाए। अगर पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी तो ये आगे काम किस तरह कर सकते हैं? काम आगे तब ही चल सकता है जब इनके पास पैसा होगा, मज़दूर के पास पैसा जाएगा। मज़दूर इनके साथ जो मज़दूर जुड़े हुए हैं, मिस्त्री जुड़े हुए हैं, या और 10 तबके के लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे? कहाँ से लाएगा? कहाँ से वो अपना घर चलाएंगे? फैमिली कहाँ से? उनके बच्चे पढ़ते हैं, किसी के 4 बच्चे पढ़ते हैं, किसी के 2 बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े महंगे कॉलेजों में। आज आपको पता है ये हालात क्या है। इधर से हमारी मेहरबान जमात जो है बीजेपी, उसने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था ख़त्म कर दिया। उसने कश्मीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कश्मीर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये कुछ छोटी मोटी रकम इन बेचारों की थी जो कर्जा जाते इन्होंने बैंक से काटे हैं। बैंक से काट कर एक आदमी, एक ठेकेदार ने अगर 3 करोड़ रुपए का काम या 2 करोड़ रुपए का काम किया है, ये इसकी माली हालात इतने ख़राब हैं। इनके घर में खाना नहीं है, इनके घर में मतलब सब्ज़ी के लिए पैसा नहीं है। कहाँ से आएगा पैसा? पैसा आएगा कहाँ से? तो इस तरह हमारी मोतबाना गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से भी और एलजी सरकार से भी और सेंटर से भी, खुसूसन सब कुछ सेंटर के हाथ में है। तो अगर इन्होंने काम कराए, काम कराने के बाद इन्होंने पैसा रोक दिया तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मतलब डेवलपमेंट होगी किस तरह? इधर से ये आप दिखाएंगे कि हमने इतना पैसा यूटिलाइज़ किया। अब दिसंबर आ रहा है तो हमने इतना, मगर ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं है, पैसा है नहीं, ट्रेडियाँ खाली हैं। लिहाजा हमारी मतलब यही गवर्नमेंट से हमारी इस्तदा है कि हमारे जो रकूमात हैं वाजिबुल अदा उनको अदा किया जाए।